नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल आपको मैंने बताया था कि राजस्थान में जो वन वनस्पति है ना, पर्यावरण है, उनसे संबंधित अपन ने कल 45 प्रश्न पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे कुल 40 प्रश्न। दोस्तों, तो लास्ट के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं ना, वो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब कि उनमें से 10 में से आप 2-3 प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे प्रश्न लास्ट के होने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और 40 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रह के जरूर बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। कल अपन ने ये तो पढ़ ही लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे, 45 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे दोस्तों। और उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। राजस्थान पुलिस, वनपाल, वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये कल की लिस्ट थी और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। दोस्तों, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जो जिले हैं ना, वो कौन से जिले हैं? मैं आपको पहले से ये तो बता ही चुका हूं कि बांसवाड़ा को आप हमेशा याद रखेंगे शुष्क सागवान के वृक्षारोपण के लिए। तो बांसवाड़ा इनमें से कौन से ऑप्शन में सर बांसवाड़ा इसमें है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर को लॉक कर देंगे बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, ठीक है। अगर आपको एक भी जिला याद है तो आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कत्था दोस्तों जो है ना, ये कत्था, इसको आप वानस्पतिक नाम से इसको क्या बोलेंगे? अकेशिया कटेचु, अकेशिया कटेचु, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को लॉक करेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में मतलब उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसके सबसे मुख्य उत्पादक है। अगला प्रश्न है, रखत, कांकड़, डांग और रूख ये सभी वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है, या फिर त्योहारों के नाम है, या प्राचीन शिलालेखों के नाम है, या फिर स्त्रियों के गहने? दोस्तों पढ़ क्या रहे हैं? बोले सर वन पढ़ रहे हैं। तो वन पढ़ रहे हैं तो वनों के संरक्षण से संबंधित ही होगा, लॉक हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान और इजी सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते? महुआ के पेड़ जो है ये किस जिले में नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, उदयपुर में होते हैं, चित्तौड़गढ़ में भी होते हैं, भरतपुर में नहीं होते। भरतपुर में नहीं होते, ठीक है। तो हम कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? सी ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो है ना, ये क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हेर्बेरियम, सभागार, सैनिटेरियम या प्लेटेरियम? तो दोस्तों हेर्बेरियम को लॉक करेंगे। आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, मेरे लिए भी है भैया। बिल्कुल ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहां पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, IFSR, ठीक है। तो ये जो अपना कहाँ पर है? देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक करेंगे डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, धामण, करड़ और अंजन, ठीक है, और क्या है? खस है दोस्तों, ठीक है। ये सभी, एक और मैं आपको बता दूं, सेवन है, ठीक है। दामन है, करड़ है, अंजन है, खस है, सेवन है, ये सारी की सारी मुरात है जैसे, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है? ये राजस्थान में घास की किस्में है। मतलब सी ऑप्शन आप सब लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आता है कि भैया, प्रश्न है कि विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? 21 मार्च को, 25 फरवरी को, 21 मई को, या 22 फरवरी को? 21 मार्च को दोस्तों विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है, पता है, ध्यान है सभी को। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और 21 मई को क्या होता है दोस्तों? कौन कौन बताएंगे? जिनको भी पता है जल्दी बताना। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? अब ये अपने कल भी पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सारा बता दूं, सर्वाधिक वन वाला जिस जिले की बात करें सर्वाधिक, तो आप उदयपुर को कर लेंगे, ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर बात करें तो चुरू को कर लेंगे, लेकिन चुरू से ऊपर जस्ट कौन सा है? जोधपुर है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है?
हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध जो है ये किससे है? ये कृषि विकास या वृक्षारोपण या जल संरक्षण या फिर पशुधन। तो दोस्तों सही उत्तर जो आप सभी का हो जाएगा वृक्षारोपण, बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और बी ऑप्शन बिल्कुल। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से है। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने के लिए किया जाता है? मतलब सीधी सीधी बात है कि बीड़ी किसके सहयोग से बनती है या फिर बीड़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी के जो ऊपर जो खोल छड़ा होता है वो तेंदू के पत्तों से बनती है। ठीक है, तो अपना लाई का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल इजी सा था। और अगला प्रश्न उसी प्रकार से, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐड किया है पुराना। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013-15 में राजस्थान के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई कितने वर्ग किलोमीटर? बस आसान सा प्रश्न है, 85 वर्ग किलोमीटर की गई। और दोस्तों मैं आज आपको एडवांस्ड नहीं बता रहा, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन पर जरूर एडवांस बताऊंगा और वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न आता है वन नीति के अनुसार। अच्छा, वन नीति, लेटेस्ट वन नीति कौन सी थी दोस्तों? लेटेस्ट वन नीति अपने राजस्थान की या पर्यावरण नीति बोल दो। ठीक है, तो वो कौन सी थी? वो 2010 में। अच्छा, कब की बात है? ये फरवरी की बात है। ठीक है, तो दोस्तों के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और 33% होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि अरावली का कितना होना चाहिए? अरावली का 65% होना चाहिए। अरावली में वनों का प्रतिशत जो है कितना होना चाहिए? 65। लेकिन जब ऑल ओवर राजस्थान की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 33। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है दोस्तों? ये बताइए, कत्था जो है ना कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था। खैर वृक्ष को लॉक कर देंगे, फिलहाल अपना डी ऑप्शन लॉक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष जो होते हैं ना, वो कौन से वृक्ष होते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सागवान वृक्ष होते हैं। कौन से वृक्ष होते हैं? सागवान। तो सागवान सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? बोले सर बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा और उदयपुर में। अच्छा सर ये दक्षिण में है ना? हाँ, तो दक्षिण, ये तो आपको भी पता है यार, इतना थोड़ी ना कोई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? इससे आसान क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? कहीं पर खेजड़ली, वैसे उसका गांव का नाम खेजड़ली गांव है, यहाँ पे खेजड़ी ग्राम दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। 1735 की बात है दोस्तों, उस समय अभय सिंह के समय, महाराजा अभय सिंह के समय यहाँ पर इमरती देवी के नेतृत्व में 363 महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कौन सी तिथि को? राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो चीज़ आपके लिए ये क्लियर हो रही है कि किसका जन्मदिन, किसका दिवस, ये तो आप याद ही रखेंगे। लेकिन अपना जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन क्या होता है? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों मरूदभिद कहते हैं। अब आप कहेंगे सर मरूदभिद वनस्पति जो है ना ये कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मरूदभिद जो ये है ये सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में सर सर्वाधिक जैसलमेर, बाड़मेर, इस प्रकार इस साइड क्या? हाँ जी, इस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। बस यही प्रश्न है, प्रश्नवाचक लग चुका है।
राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सिरोही। दोस्तों सिरोही में जो है ना शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते। बीकानेर, नागौर और श्री गंगानगर तीनों जिलों में है, लेकिन सिरोही में नहीं है। सिरोही में तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इमारती लकड़ी, ये इमारती लड़की नहीं है, ठीक है, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर आप सभी को बताना है और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बांसवाड़ा को लॉक करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया, बात वो की वो है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के हॉटस्पॉट कौन से, इनमें से राजस्थान के हॉटस्पॉट जो माने जाते हैं वो कौन से क्षेत्र माने जाते हैं। तो सीधा सीधा आपको दोस्तों बता दूं मैं कि एक तो भरतपुर झील मानी जाती है, एक सरिस्का वन और एक थार रेगिस्तान। तो फिलहाल अपना लॉक कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, जिसे आप शमी भी बोलते हैं, जिसे आप सीमलो भी बोलते हैं और जिसे आप जाटी भी बोलते हैं, जिसे आप बन्नी भी बोलते हैं हरियाणवी में। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर खेजड़ी हो जाएगा। जैसे आप बांटिया भी बोल सकते हैं, बांटियो, ठीक है, बांटियो। इतने सारे इसके नाम है। शमी नाम हमें कहाँ पर मिलता है, शमी मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, सीमलो, जाटी, ये बन्नी, ये सारे अभी के नाम है वैसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रूख वायला का आशय क्या है, मतलब आशय का मतलब होता है अर्थ, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, अनचाहा मित्र, वृक्ष मित्र, रेगिस्तान में सूखा या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वृक्ष मित्र को आप रूख वायला, रूख वायला ये एक मतलब एक कार्यक्रम चलाया गया तो वृक्ष मित्र के नाम से, ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। और बाकी दोस्तों आप सबको पता है कि सूखा, ये तो आप सबको पता है कि अनियमितता, वर्षा की अनियमितता के कारण होता है ये सूखा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में वन जो है संविधान की कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, कौन सी सूची का विषय है, ये आपको बताना है। वन जो है संविधान की कौन सी सूची का विषय है, तो राइट आंसर समवर्ती को लॉक कर देंगे। समवर्ती को ही करेंगे ना, हाँ सर, सी को लॉक कर दीजिएगा। चलो बढ़िया बढ़िया साहब बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है। कठपुतली जो बनाई जाती है दोस्तों, आप सबको पता है कि कठपुतली क्या होती है, ठीक है, और कठपुतली जो बनाई जाती है किस लकड़ी की बनाई जाती है, आडू, खेजड़ी या रोइडा या सीरस। तो लॉक कर देंगे आडू को, आडू से बनाई जाती है कठपुतली की लकड़ी। कठपुतली को किसकी, आडू की लकड़ी की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भाई राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महुआ। महुआ से शराब बनाया जाता है। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, खस जो कि एक घास है जिसको आप बोल सकते हैं, ये एक सुगंधित घास है जिससे आप सुगंधित इत्र वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब मैं आपको क्या बोलूं, कत्था जो तैयार किया जाता है खैर वृक्ष से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी आसान सा प्रश्न है, कैलाश सांकला, जिनका संबंध है जोधपुर से। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1973 में बाघ परियोजनाओं में इन्हीं का महत्वपूर्ण हाथ था। मतलब इसको बाघ परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी के समय की बात है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई अरावली वृक्षारोपण योजना की देश की मदद से चलाई जा रही है। अरावली वृक्षारोपण योजना जो है ना, किस देश की सहायता से चलाई जा रही है, ये आपको बताना है। तो आपका सीधा देखिए, ये तो देश नहीं है, ये देश हो जाएगा जापान। जापान का लॉक करेंगे अपन, जापान की सहायता है अरावली वृक्षारोपण में। और ये अरावली वृक्षारोपण जो है ना 1910 नहीं
हाँ 1910 के 10 के नहीं यार 1900 क्या 2000 के दशक में, हाँ 1995 92 में लगभग शुरू किया गया था ये कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल सकते हैं, गुधन मेर बोल सकते हैं, हुकना भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोल सकते हैं, गोडावण, ठीक है, इसको सोहन चिड़िया भी बोल सकते हैं, और क्या नाम है, एक और नाम है, हुकना भी हो गया, गुधनमेर भी हो गया, सोहन चिड़िया भी हो गया, गोडावण भी हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हो गया। ये इतने नाम याद रखेंगे, बाकी और कोई होगा तो याद आएगा बता दूंगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है। और कौन से क्षेत्र? तो मारवाड़ जोधपुर दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? अब कब लगता है? तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल 10वीं को लगता है, ध्यान रखना 10वीं को लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेजड़ली में लगता है। अब ये जो स्टोरी है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की चाल का प्रयोग किया जाता है? न्यू क्वेश्चन है कि नहीं है सर? है तो सही। चलिए, तो फिर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंवला वृक्ष की चाल का प्रयोग जो है चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। फिलहाल बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति वन कौन से जिले में? इनमें से वो कौन सा जिला है जहां पर स्मृति वन है? आजकल तो 7-8 जिलों में हो गए, जैसे उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है। तो इसमें ऑप्शन आपका जयपुर है ना? तो हाँ जी है, तो फिर है जो इसको लॉक कर दो। बाकी उदयपुर में भी है, ठीक है, और भीलवाड़ा में भी है। तो स्मृति वन, जो कि आप सबको जानकारी है कि मृत व्यक्ति या फिर जिस व्यक्ति का निधन हो गया और उस व्यक्ति के सगे संबंधी या परिवार वाले स्मृति वन में जाकर उसकी स्मृति में जो पेड़ लगाते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से मतलब स्मृति वन पूरा बनाया हुआ है, एक वन क्षेत्र ही बनाया हुआ है उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र जो है ना वो कौन सा है? चंदन वन के नाम से, या फिर आप सीधा मैं आपको बोल दूं कि सर्वाधिक चंदन वन कहां पर होते हैं, यही बताना था आपको। हल्दी घाटी में होते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी कहां पर है? राजसमंद हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछे देलवाड़ा, तो देलवाड़ा सिरोही में है। तो हल्दी घाटी और देलवाड़ा दोनों जगह ये चंदन वन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, बताइए। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं उदयपुर बांसवाड़ा में। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल सही है, चलो सही है। तो सिरोही राजसमंद सर ये भी सही है, और चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा भी सही है। मिश्रित पतझड़ वन जो है ना उपरोक्त सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब कि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, सिरोही राजसमंद, उदयपुर बांसवाड़ा, ठीक है सर। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, हाँ वही तो है ना। अगला प्रश्न है कि उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन राजस्थान में आच्छादित है, मतलब कि उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन राजस्थान में कुल, मतलब कि उस हिसाब से देखा ये बता रहा है, तो ये कितना है कुल उत्तरी उष्णकटिबंधीय? तो 28.38% है, मतलब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित पतझड़ वन बोलते हैं, मिश्रित पतझड़ वन बोलते हैं। और अगला प्रश्न, अच्छा लेकिन ध्यान रखना, पतझड़ वन में कौन से, जैसे आम भी आता है, ढाक भी आता है, धोकड़ा भी आता है, जैसे ये है ना साल, बरगद, तेंदू, बांस वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष भर हरे भरे और सघन रहने वाले वन की श्रेणी में कौन से वन आते हैं? वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, सघन वन होते हैं, मतलब हरे पत्ते हमेशा हरे ही होते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन तो नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय धौंक वन भी नहीं होगा, उत्तरी उष्णकटिबंधीय भी नहीं होगा, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक होगा। अगला प्रश्न है, जहां, अरे भाई साहब कहीं दिखा हुआ हैंगो नहीं बचे, यूँ कहीं दिखा हुआ है। अगला प्रश्न 38 नंबर है, जहां वार्षिक वर्षा 30 से लेकर 60 सेमी होती है, वहां किस प्रकार के वन होते हैं?
कई वेल और राइट आंसर बता दो, जल्दी हूँ बता दो। जहाँ वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेमी होती है वहाँ पर शुष्क उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन होते हैं, मतलब बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये जो है ना ये अरावली के पश्चिम क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि सीकर, झुंझुनू है, जालौर वगैरह इस साइड में ना, जोधपुर भी साथ में गिन लो यार। अगला प्रश्न 39 आपकी स्क्रीन पर सही सुमेलित करना है। मात्र आपको प्रश्न किया जा रहा है, ये सारे के सारे ऑप्शन और एक ऑप्शन आपको निकालना है कि सही सुमेलित कौन सा। कितना इजी प्रश्न है कितो होरो प्रश्न आप स्क्रीन में आते हैं, मतलब इतो होरो तो कोई काम हो ही नहीं सके। तो राइट आंसर जंगल की सुंदरता आर्किड को बोला जाता, बिल्कुल सही है। जंगल की ज्वाला धौंक को नहीं बोला जाता, जंगल की ज्वाला पलाश वन को बोला जाता है। वागड़ का चीकू महुआ को नहीं बोला जाता, वागड़ का चीकू उसको बोला जाता है तेंदू को। आदिवासियों का कल्प वृक्ष खेजड़ी को नहीं बोला जाता, ये बोला जाता महुआ को। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है कि नहीं। चलो साहब अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आज का, और आपके कितने प्रश्न सही होंगे 40 में से ये आपको बताना होगा लास्ट में, ठीक है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में इनमें से कौन सी घास का प्रयोग जो है ये दवाई व साबुन बनाने में किया जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब अंजन घास घोड़ों के लिए सेहतमंद घास है ये, ठीक है। करड़ घास, मुरात घास ये भी जैसलमेर में होती है। ये पामरोजा घास ये उस साइड होती है सवाई माधोपुर साइड में। सुगनी घास को लॉक करेंगे आप सभी। सुगनी घास जो है ना ये दोस्तों सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में पाई जाती है सुगनी घास, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ना करड़ घास भी गायों और बकरियों के लिए होती है। तो साबुन बनाने और दवाई बनाने के लिए सुगनी घास का प्रयोग किया जाता है, और इत्र बनाने के लिए खस घास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट के 10 क्वेश्चन थे ना, ये बहुत ही मायने रखने वाले प्रश्न थे आपके। उम्मीद करूंगा आप 40 में से काफ़ी प्रश्न सही करेंगे। और दोस्तों अब कल की जो लिस्ट थी, राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रमुख जो केंद्र था ना वो कोटा था। आप लोगों ने जवाब दिया नसीराबाद, लेकिन वो गलत था। आपने पता नहीं कैसे दिया। दोस्तों नसीराबाद पहला केंद्र जरूर था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा कि पहला केंद्र कौन सा था, मैंने पूछा कि प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो भैया कोटा था, ठीक है ना। प्रमुख केंद्र कोटा था। और इसमें आंसर लाइव में तो कोई नहीं दे पाए थे, लेकिन बता दूं आपको कि बाहर एक कमेंट जरूर आया था, अन्नू चौधरी, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपका एक्टिव रहना, हर भाई बहन का एक्टिव रहना एक अपनी क्लासेस के लिए भी मायने रखता है कि भाई हाँ काफ़ी जो कि स्टूडेंट्स एक्टिव है ना। चलिए दोस्तों, तो आज का प्रश्न मैं आपके लिए आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, और आप सभी लोग उम्मीद करता हूं तैयार होंगे। तैयार मतलब अपने मोबाइल को टाइपिंग, अपने मोबाइल के कीबोर्ड पर हाथ रखे हुए होंगे और सही से और जल्दी से जवाब देना है। गिरी सुमेल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जल्दी से बता दीजिएगा। जिन भी भाई बहनों को पता है जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि ये नाम जो है ना आपके यहाँ पर जितना आप बताएंगे ना टॉप 10 की लिस्ट में आपका नाम आएगा, और वो भी बहुत बढ़िया मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन माहौल में इतने सारे जैसे लाइव में टॉप 10 में नंबर लाना भी एक बड़ी अच्छी बात होगी। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर लेना, और rajasthanclasses.in अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है दोस्तों। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप गूगल में जाके राजस्थान क्लासेस लिखेंगे ना तो भी आपके समक्ष आ जाएगी। उस पर खूब सारा मटेरियल आपको मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट। तो वहाँ से लो और पढ़ो बिल्कुल निःशुल्क। चाहे जिसका भी कोर्स खरीदना चाहो खरीदो, लेकिन 0% पे, कोई शुल्क नहीं है। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।